स्वयं वर्तमान की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था 2014 में, और मैं उनको कोट करना चाहता हूं कि इंस्टेड ऑफ देयर प्रॉमिस्ड हनी एंड मिल्क व्हाट दे गेव द पीपल ऑफ कश्मीर आर पैलेट गन्स, अरेस्ट, डिसेबिलिटीज एंड पुलिस केसेस, अनकोट। अगर वो चीन के हाथ में चला गया तो आपके सामने गंभीर संकट होगा। और चीन पूरी तरह से पाकिस्तान को मैं सबके सामने कहना चाहता हूं, पूरी तरह चीन कश्मीर को अपने हाथ में लेना चाहता है। पाकिस्तान जो आग लगाने का काम कर रहा है, सोनिया जी, हमें जरूर देखना पड़ेगा कहीं तेल डालने का काम हमारी ओर से किसी का तो नहीं हो रहा। आग तो पाकिस्तान लगा रहा है, तेल डालने का काम हमारे यहां से तो किसी की ओर से नहीं हो रहा। अगर हम सब राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा की बात करते हैं, उनको सुरक्षित देखना चाहते हैं, सब एक स्वर में बात करते हैं, तो कुछ दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें रोक पाए। जम्मू कश्मीर हमारा है, सदा भारत का ही हिस्सा रहेगा। All terrorist activities in Kashmir in a more intelligent way at the same time. It has to be ensured that not a single life of ordinary people of Kashmir is taken away by any armed forces of the central government. That assurance we want from the Honorable Home Minister from this House itself. Let us not treat every Kashmiri terrorist as a separatist/terrorist. The mindset that creates a feeling of separatism, which in turn creates militancy, stems from deep-rooted frustration with a non-responsive system. The central government's agenda should be to create jobs, create industries, to create more opportunities and to find a way to bring true democracy and long-lasting peace to the state of Jammu and Kashmir. I would urge the government to give priority to economic empowerment and not मिलिट्री एंट्रेंचमेंट। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि राजनीतिक उथल पुथल और आतंकवाद पनप रहा है जम्मू कश्मीर में, और वास्तविकता ये भी है कि 60% जनता वहां जम्मू कश्मीर की 30 साल से कम आयु की है, नौजवान है। अगर हम रोजगार के अवसर उत्पन्न न कर पाए, उनको विकास प्रगति का रास्ता न दिखा पाए, तो हम फिर उनको आतंकवादी की तरफ धकेल रहे हैं। ये जिम्मेदारी हम लोगों की, इस सरकार की है। कभी कभी लगता है गृह मंत्री जी, आप ये काम जैसे आज लगे ना वैसे है। राजनाथ सिंह जैसे मजल वो मोसाद करता है ना इसराइल वाला, तो घुस के मारो इस हाफिज सईद को, घुस के मारना चाहिए हाफिज से। अमेरिका पुष्टि बैठी क्या लादेन के लिए? यूएन में गई नहीं गई ना, चिंता नहीं की। हमारे देश पे हमला करते हो, हम घुस के तुम्हें मारेंगे। हाफिज सईद को बोलो हमारे देश के बारे में अगर बुरी तरह से देखे, घुस के अंदर मारोगे तुमको। आपने तो अभी इजाजत दी मिलिट्री को, थोड़े आग भी बंद कर दो, बोले जाके आ जाओ। सभी जड़ कहां है मुझे पता है, जड़ यहां है। दो है चीजें सर, एक अंदरूनी मामले, जैसे हमारे मित्र बैनर्जी साहब ने कहा कि माओवादी की समस्याएं हैं। सर 2-3 मिनट में खत्म करता हूं। माओवादी की समस्या है, पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद की समस्या है, जम्मू कश्मीर में सीमा पर आतंकवाद है, और देश के भीतरी भी आतंकवाद है। ये हमारा जाकिर नाइक जो पकड़े गए, वो बोलते हैं कि हमारे जाकिर नाइक की भाषण की वजह से, उसके मार्गदर्शन पर हम आतंकवादी बने हैं। अरे वाह, हमारी उसकी भाषण सुन के आतंकवादी बन के हमें मारोगे? इस में जा रहे बच्चे केरला से गए, केरला में से जो 15 गए उसमें 3 लड़कियां हैं। पाकिस्तान ने 3 युद्ध भारत के साथ लड़ लिए, और तीनों युद्धों में पाकिस्तान को धूल किसने चटाई? तो भारतीय सेना ने चटाई है। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। मेरा गवर्नमेंट से यही राय है, जो घर की है उससे दिल से उनको देख लीजिए। आतंकवादी घर की भी रहते, थोड़ा यूथ रहते, इमोशनल रहते, जैसा हमारा लेफ्ट विंग टेररिज्म है, कभी कभी हमें काफी साथ देते, उससे दिल से काम लेते। जो बाहर से है उसको डंडा से काम लेना चाहिए। वो पैलेट गन से सिर्फ उस कश्मीरी नौजवान के चेहरे पर परफोरेशन नहीं हो रहा है, भारत के साथ, शेष भारत के साथ हमारा जो हिस्सा है कश्मीर का, उसके साथ जो संबंध है उसमें भी वो परफोरेशन हो रहा है। और जैसे पेपर को फाड़ने के लिए छेद किया जाता है, परफोरेशन, उसके बाद वो फाड़ना आसान हो जाता है,
चाहे वो सरहद के उस पार में हो, चाहे सरहद के इस पार में हो, जो कश्मीर को हमारे से अलग करना चाह रहे हैं, उनके लिए वो बहुत फायदेमंद हो रहा है कि चलो वो परफोरेटेड हो रहा है। The recent unrest in Kashmir is not in isolation, sir, not suddenly erupted like in other parts of the country. It has a reason. The people feel extremely insecure. They feel loneliness. And they are sandwiched between India and Pakistan, and on the other side is China. So therefore, in the interest of our own country, it is very high time that we have a nice policy to infuse the confidence in the people of Kashmir. If there is an issue in Kashmir, it is the fact that you have occupied Pakistan, occupied Kashmir. That is the real issue. That is a permanent representative statement. वो भी जरा पढ़ लेना चाहिए। आज के वातावरण को परमानेंट वातावरण मत समझिए। ये मौसमी हवा है, तूफान भी हो सकती है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। पूरी सच्चाई कश्मीर की कश्मीरियत में है और कश्मीर के इंसानियत में है। और ये वही कश्मीर है जो हमारे साथ एक नेशन के साथ रहा। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। हम अखंड हैं। दुनिया की कोई ताकत भी, हम सदन के अंदर बैठे हुए सभी हैं। पार्टियां अलग अलग हो सकती है, विचार अलग अलग हो सकती है, धाराएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब भी अगर देश की एकता का सवाल आएगा तो विपक्ष जो है और भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और एक होकर के साथ देने का काम करेंगे। लेकिन जो कश्मीर धरती का स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है, जो धरती स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है, वही हमारी चमन है। भाषा अलग होगी, बोली अलग होगा, गोली से समाधान नहीं हो सकता है कश्मीर का, और गाली से भी नहीं हो सकता है समाधान कश्मीर का। रोग गहरा होगा, इलाज सस्ता नहीं होना चाहिए। भारत माता की जय कहने पर या जय हिंद कहने में कोई फर्क नहीं है और किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन एक ही साथ उनको यह भी कहना चाहिए कि भारत के किसी भी हिस्से में पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं चलेगा। यदि यह दोनों बात एक साथ कहेंगे तो निश्चित तौर से एक सकारात्मक भाव का बोझ यहाँ के आवाम में जाएगा। 1948 में मुल्क का अगर बंटवारा न किया गया होता, कुछ कोता अंदेश लोगों ने, छोटे दिल वाले लोगों ने, छोटे जहन वाले लोगों ने मजहब के नाम पर इस मुल्क को तकसीम न किया होता तो कश्मीर का मसला भी पैदा नहीं हुआ होता। जिन्होंने देश के बंटवारे को मजहब के नाम पर कबूल किया वो सेक्युलर हैं, जिन्होंने उस वक्त मुखालफत की वो कम्युनल है। हमारे कश्मीरी भाइयों ने इस इलेक्शन में नहीं, इलेक्शनों से साबित कर दिया कि वो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ उनका दिल दिमाग हर चीज उनका हिंदुस्तान के साथ है। हमने बीजेपी के साथ इसलिए हाथ मिलाया क्योंकि बीजेपी को हिंदुस्तान के लोगों ने चुना था। हमने बीजेपी के साथ नहीं मिलाया हाथ, हमने हिंदुस्तान के 126 करोड़ लोगों की नुमाइंदा जमात के साथ हाथ मिलाया। ये हम तमाम को सोचना पड़ेगा कि हम कैसे कश्मीर के नौजवानों से इस आजादी के नारे को निकालेंगे। हम कैसे वहां पर पाकिस्तान के झंडे नहीं बल्कि हिंदुस्तान के तिरंगे को लहराएंगे। हम कैसे उनके दिलो दिमाग में हिंदुस्तान की इस अजीम जमहूरियत के उन इंसाफ के उसूलों को उनके दिलो दिमाग में कैसे डालेंगे, ये हम तमाम को सोचना है। कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारतवर्ष, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। कश्मीर के वादियों में रहने वाले लोगों की आर्थिक, शैक्षणिक और उसके राजनीतिक ताकत को पहचान कर उसको हिंदुस्तान की आवाम की मूल आत्मा से जोड़ना होगा, तभी हम कश्मीर को, कश्मीरियों को बचा। This Lok Sabha to rise up to the full stature of its statesmanship and try its level best
to turn Kashmir, which has been a crucible of conflict, into a cradle of peace. नरेंद्र मोदी जी ने उस लकीर को पत्थर में लिख दिया है और वो कहा टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट को एग्जिस्ट। इसमें हमारे प्रधानमंत्री का ईमान साफ है, इसमें हमारे प्रधानमंत्री का जबान साफ है और इस हमारे प्रधानमंत्री का यकीन साफ है और इसी बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 1947 अगस्त में तिरंगा जो है दिल्ली में लहराया था और 1947 अक्टूबर में तिरंगा श्रीनगर में लहराया गया था। वो तिरंगा जो उठा था वो कभी नहीं झुकेगा, कभी नहीं झुकेगा, कभी नहीं झुकेगा। थैंक यू वेरी मच। वहीं पर पूरे सदन से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि हम सबको मिलजुल कर इस बुराई को चुनौती के रूप में स्वीकार कर इसे समाप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिए। यही निवेदन करते हुए अपनी बात कहने को तो नाम पाकिस्तान है, लेकिन हरकतें उसकी हर नापाक हैं। मैं कह हर हरकतें नापाक। आज एक हमारे देश में कोई आतंकवादी मारा जा रहा है और हमारे आंतरिक मामलों में पाकिस्तान हस्तक्षेप करेगा।